बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफ़ीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। रवाहुल इमामुल हुम्मामुत तिर्मिज़ी रहिमहुल्लाहु तआला फ़ी सुननिही। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ निहायत वाजिबुल एहतराम और इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले गय्यूर नौजवान मुसलमान भाइयों और बुज़ुर्गों, आज 3 शाबान सन 1444 हिजरी बमुताबिक 14 फरवरी सन 2023 बरोज़ जुमातुल मुबारक है। मेरे दोस्तों, आज की इस महफ़िल और मजलिस में मुझे उन्वान दिया गया है वालिदैन की फरमाबरदारी। वालिदैन की फरमाबरदारी, शुक्रगुज़ारी और उनकी खिदमत गुज़ारी, इसका दुनिया में और आखिरत में सिला क्या है और नाफरमानी का दुनिया में और आखिरत में अंजाम क्या है। मेरे दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है, यानी ज़िंदगी गुजारना कैसे, मुकम्मल ज़िंदगी बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, जिसको मैं यूँ कहूँ माँ के पेट से लेकर कब्र के पेट तक जीना, ज़िंदगी बसर करना और गुजारना, ये इस्लाम सिखाता है। मेरे दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जिसने इंसानियत के हुकूक बतलाए हैं। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जो इंसानियत की बात भी करता है और इंसान को अच्छी चीज़ें बतला करके उन्हें बुरी चीज़ से रुकने का हुक्म देता है। मेरे दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम तमाम आलम के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है और इस्लाम से बढ़कर कोई मज़हब और धर्म नहीं है। मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने एक आयत करीमा पढ़ी है और अहादीस मुबारका में से
एक रिवायत आपके सामने पड़ी है। पारा नंबर 15 सूरत नंबर 17 सूरह बनी इसराइल में अल्लाह पाक ने बयान फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमको जो दुनिया में भेजा और मबऊस किया है, हमारे यहाँ पर आने का ज़रिया और सबब हमारे वालिदैन हैं। हमारे इस दुनिया में आने का सबब और आने का ज़रिया ये हमारे वालिदैन और माँ बाप है। अल्लाह पाक ने हमारे यहाँ आने के सबब को भी बयान किया और अल्लाह पाक ने हमारे यहाँ आने के मकसद को भी बयान किया। सबब अलग होता है, मकसद अलग होता है। हमारे यहाँ आने का सबब हमारे वालिदैन का होना है और यहाँ हमारे आने का मकसद अल्लाह पाक ने बयान फरमाया। पारा नंबर 27 सूरह ज़ारियात, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। आने का मकसद इबादत खुदा है और आने का सबब वजूद वालिदैन है। तो ये दोनों चीज़ें अल्लाह पाक ने बयान फरमाई। मेरे दोस्तों, हम ज़रा इस बात पर आते हैं कि अल्लाह पाक और अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम वालिदैन के हुकूक किस तरीके से बयान फरमाते हैं, ज़रा हम इस बात पर आते हैं। क्यों आज हमारा माहौल और हमारा समाज और हमारा मुआशरा ऐसे वाक़ियात सामने रोनुमा होते जा रहे हैं और पेश आ रहे हैं कि आजकल की औलाद अपने वालिदैन की नाफरमानी कर रही है। मेरे दोस्तों, वालिदैन की फरमा बरदारी का बदला और सिला अल्लाह दुनिया में भी अता करते हैं और आखिरत में भी अता करेंगे और वालिदैन की नाफरमानी का अंजाम अल्लाह पाक दुनिया में भी दिखा देते और आखिरत में भी बताएंगे। अल्लाह पाक ने बयान फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और तेरे रब ने फैसला किया, ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, के इबादत सिर्फ मुझ एक ही खुदा की करना है, मुझ एक ही परवरदिगार को रब तस्लीम करना है। अल्लाह पाक ने बयान फरमाया, मेरी इबादत में किसी को शरीक नहीं ठहराना और मेरी वहदानियत में किसी की शिरकत को मत करना। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने बयान ये फरमाया, जब जब भी अल्लाह ने अपनी तौहीद बयान की है, वहाँ पर अल्लाह पाक ने पैगम्बर की रिसालत को भी बयान किया है। आप कुरान करीम को ज़रा खंगाले तो हमारे सामने ये बात पेश आती है और समझ में आती है कि जब जब भी अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम ने अपनी वहदानियत, अपनी किबरियाई और अपनी कुदरत को बयान किया है, वहाँ पर पैगम्बर की नबूवत और रिसालत को भी बयान किया है और साथ में अल्लाह पाक ने वालिदैन का भी तज़किरा फरमाया है। अनिश्कुरली वली वालिदैक, के ए बंदे तू मेरा भी शुक्रगुजार बन और अपने माँ बाप का भी शुक्रगुजार बन। अल्लाह पाक ने इसी पारा नंबर 15 में ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, जहाँ अपनी वहदानियत को बयान किया, वही एहसान वालिदैन को भी बयान किया है। मेरे दोस्तों, अब हम ज़रा आते हैं इस बात पर कि अल्लाह पाक ने वहदानियत को बयान किया, ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, बंदे इबादत सिर्फ मुझ एक ही रब की करना है, मेरी इबादत में किसी और को शरीक नहीं करना है, मुझ एक ही को खुदा तस्लीम करना है और रब तस्लीम करना है और मानना है और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक और एहसान करना है। मेरे दोस्तों, एक वाक़या याद आया कि एक बुढ़िया चरखा चला रही थी।
इमाम आज़म अबू हनीफा नव्वरल्लाहु मरकदहू के ज़माने में एक बुढ़िया थी, चरखा चला रही थी। एक दहिरिया उसके सामने आया जो खुदा का मुनकिर था, खुदा का इनकार किया करता था। उसने उस बुढ़िया से पूछा कि ए बुढ़िया बता, अल्लाह मौजूद है? उस बुढ़िया ने फरमाया, जी हाँ, अल्लाह पाक मौजूद है और अल्लाह ही माबूद है, इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है। उस दहिरिया ने उस बुढ़िया से दलील का मुतालबा किया कि आप अल्लाह को मानती हो, मुझे इस पर दलील दो। उस बुढ़िया ने कहा कि मैं अल्लाह को मानती हूँ, इस पर दलील इस चरखे का चलना है। उसने समझाया कैसे? समझाया इस तरीके से कि चरखा जब मैं चलाती हूँ तो ये चलता है, जब मैं बंद कर देती हूँ तो ये चरखा बंद हो जाता है। पता ये चला कि मैं चलाती हूँ तो ये चलता है, मैं इसको रोक देती हूँ तो ये रुक जाता है, यानी इसको मैं चलाने वाली हूँ तभी तो ये चलता है। तो सूरज का मशरिक से निकल करके मगरिब में डूबना और इस कायनात के निज़ाम का चलना, वक्त पर बारिश का बरसना, वक्त पर मौसम सरमा और गर्मा का होना और वक्त पर हर चीज़ का अपने तरतीब के साथ अंजाम पाना, ये निज़ाम कायनात का चलना इस बात की दलील है कि इसको भी चलाने वाला कोई है। अगर चरखा चलाने वाला कोई ना हो तो चरखा बगैर चलाने वाले से चल नहीं सकता। तो तुम मुझे ये बताओ कि निज़ाम कायनात क्यों चल रहा है? इसका चलना इस बात की दलील और अलामत है कि इसका चलाने वाला भी कोई है। फिर उसने कहा, उस दहिरिये ने सवाल किया, तुम अल्लाह को एक मानती हो या खुदा दो मानती हो? उस बुढ़िया ने फरमाया कि मैं अल्लाह को एक रब तस्लीम करती हूँ, एक खुदा मानती हूँ, उसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं ठहराती, सिर्फ अल्लाह को एक ही मानती हूँ। फिर उस दहिरिये ने एक खुदा होने पर दलील का फिर मुतालबा किया। उस बुढ़िया ने दलील में उसी चरखे को पेश किया और फरमाया कि ये चरखा एक खुदा होने की दलील है। वो इस तरीके से कि अगर इस चरखे को चलाने वाली दो हो जाए तो मैं चाहूँगी चरखा दाईं तरफ चले, दूसरी चाहेगी चरखा बाईं तरफ चले, तो फिर इसके चलने में निज़ाम जो है दरहम बरहम होगा। एक चाहेगी कि चरखा बाईं तरफ चले और दूसरी चाहेगी कि चरखा दाईं बाईं तरफ चले, यानी कोई दाएं चाहेगा कोई बाएं चाहेगा, तो इसमें ये चल नहीं सकता, ये चरखा दरहम बरहम हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। अगर इसी तरीके से इस निज़ाम कायनात को चलाने वाले दो खुदा हो जाएं, एक खुदा ये चाहेगा कि सूरज मशरिक से निकलना चाहिए, दूसरा खुदा ये चाहेगा कि सूरज मगरिब से तुलू होना चाहिए, एक खुदा चाहेगा कि चांद इस जगह पर होना चाहिए, दूसरा खुदा चाहेगा कि आसमान और ज़मीन इस जगह पर होना चाहिए। तो फरमाया कि अगर इस चरखे को चलाने वाले दो हो जाए तो फिर यह चरखा चल नहीं सकता, दरहम बरहम हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर इस निज़ाम कायनात को चलाने वाले दो खुदा हो जाए तो फिर ये निज़ाम भी दरहम बरहम हो जाएगा, सही नहीं चल सकता। तो चरखे का सही चलना इस बात की दलील है कि मैं चलाने वाली एक हूं, तभी तो ये सही चल रहा है, तरतीब के साथ चल रहा है। तो इसी तरीके से निज़ाम कायनात का वक्त के मुताबिक और तरतीब पर चलना इस बात की दलील है कि चलाने वाला भी एक ही है। मेरे दोस्तों, दलीलें समझ में आ रही ना? मैं ये अर्ज कर रहा था कि ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि इबादत सिर्फ एक खुदा की करना है। उसके बाद आगे अल्लाह ने बयान फरमाया, वबिल वालिदैनि इहसाना, और ए बंदे अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना है, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है, उनकी खिदमत गुजारी करना है। और आगे फिर फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, कि ए बंदे अगर तू परवान चढ़ता जाए और तू जब पैदाइश से बड़ा हो जाए, तू जवानी की उम्र को पहुंच जाए और तेरे अंदर ताकत और कुव्वत आ जाए और
तू घर का निज़ाम संभालने के लायक और फाइक बन जाए और तेरे वालिदैन इस हाल में हो कि उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ, उनके साथ बेजारी नहीं करना है। उफ का माना क्या? उनको डांट डपट नहीं करना है, उनके सामने आवाज के साथ बात नहीं करना है। वकुल लहुमा कौलन करीमा, फिर हमने अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह फिर बात कैसे करना? अल्लाह ने फौरन जवाब दिया, वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ कौले करीम फरमा बरदारी के अक़वाल के साथ बात करना है। यानी इस तरीके से और इस अंदाज में बात करना है कि तुम्हारे लहजे में भी और तुम्हारे अक़वाल में भी, तुम्हारे अफ़आल में भी, तुम्हारे बोलने में भी और तुम्हारे काम करने में भी उनके सामने नरमी दिखना चाहिए। इस तरीके से बात करना है, फरमा बरदारी दिखना चाहिए, इस अंदाज में उनसे बात करना है। और एक जगह पर फरमाया, अनिश्कुरली वली वालिदैक, ए बंदे तू मेरा भी शुक्रगुजार बन और अपने वालिदैन का भी शुक्रगुजार बन। मेरे दोस्तों, आते हैं हमारे पैगंबर के वाक़े की तरफ। हमारे पैगंबर अपने वालिदा के साथ कैसा सुलूक किया करते थे, जरा इस तरफ आते हैं। मेरे दोस्तों, आप अत-तबक़ातुल कुबरा की जिल्द अव्वल उठाइए, इमाम इब्न साद रहिमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 230 हिजरी, इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह 256 हिजरी के मुतवफ़्फ़ा हैं। इनसे 26 साल पहले इनकी वफ़ात हुए इमाम इब्न साद रहिमहुल्लाह, ये मुअर्रिखीन में इनका शुमार होता है। इमाम इब्न साद रहिमहुल्लाह अत-तबक़ातुल कुबरा की जिल्द अव्वल में वाक़े को नकल फरमाते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बयान फरमाया, क्या बयान फरमाया कि हमारे पाक पैगंबर जब हिजरत जा रहे थे, हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा, रास्ते में एक जगह है जहाँ अम्मी आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र मुबारक है। मेरे दोस्तों तवज्जो, वाक़े की तरफ तवज्जो। एक मकाम आता है जिसका नाम है अबवा, दारुल हिजरत कदीम एक जगह है, वहाँ पर एक मकाम का नाम है अबवा। उस जगह पर अम्मी आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र मुबारक है। मेरे दोस्तों, जब जाते हैं तो फिर हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि सहाबा को वहाँ रुका देते हैं, वापसी पर, मदीने से वापसी पर सहाबा को उस जगह पर ठहराते हैं और ख़ुद भी ठहरते हैं। और उस जगह पर फरमाते हैं, एक बात याद रखना, हमारे पैगंबर की वफ़ात जो हुई है, हमारी पैगंबर की वालिदा की वफ़ात उस वक्त हुई जब हमारे पैगंबर की उम्र मुबारक 6 साल की थी और 7वें साल में आप दाखिल हुए थे। 6 साल की उम्र थी उस वक्त हज़रत आमिना की वफ़ात हुई है। और हज़रत आमिना की उम्र क्या थी? हज़रत आमिना की उम्र उस वक्त 24 साल थी। और हज़रत अब्दुल्ला जो हुजूर के वालिद हैं, उनका इंतकाल तो हुजूर की पैदाइश से 53 या 54 दिन कबल हो चुका था। उनका इंतकाल और वफ़ात हुजूर की पैदाइश से पहले हो गया था। मेरे दोस्तों, उस जगह पर ठहरते हैं और अपना वाक़िया बयान करते हैं। नुतय्यिरु ताइरा मा उनैसा या गिलमान मिन अखवाली, बयान ये करते हैं, ए मेरे सहाबा की जमात, हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि ये वो जगह है जहाँ पर हमारी वालिदा हमें लाती थी और हम इस जगह पर हमारे मामू के बच्चे और हमारी ननियाल के सारे बच्चे हमारे साथ यहाँ खेलते थे और एक परिंदा होता था, हम उसे दीवार पर रख करके उड़ाया करते थे। ये पैगंबर खुद बयान फरमा रहे हैं, परिंदा चिड़िया होती थी, हम उसे दीवार पर रखकर उड़ाया करते थे। मेरे दोस्तों, फिर उसके बाद पैगंबर अलैहिस्सलाम कब्र पर हाथ रख करके अपनी वालिदा की रोने लगे और इतनी यानी इस ऐसी हालत हो गई रोने की कि हदीस पाक में हज़रत इब्न अब्बास ने बयान फरमाया, बकल मुस्लिमून अली बुकाई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के तमाम सहाबा हुजूर के रोने की हैरत को देखकर और हुजूर के रोने की इस हालत को देखकर तमाम सहाबा भी ज़ारो कतार रोने लगे और फरमाने लगे कि खुश नसीब है वो लोग जिनके वालिदैन उनकी आंखों के सामने हैं, खुश नसीब है। मेरे दोस्तों,
एक जगह है, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर के वालिद, एक जगह का नाम है अतम, उस जगह पर हज़रत अब्दुल्ला को दफन किया गया था। अब मलिक फ़हद रहिमहुल्लाह 1970 की बात है कि जब मदीनतुल मुनव्वरा की तौसी की ज़रूरत पड़ी, यानी उन्होंने ये चाहा कि हम जो मस्जिद नबवी इस वक्त है, हम ये चाहते हैं कि हुजूर के ज़माने में जो मदीनतुल मुनव्वरा था, जितने हिस्से में हम मस्जिद नबवी की उतनी तौसी करना चाहते हैं, उसको बड़ा करना चाहते हैं, चाहे जितने रियाल लग जाए। मलिक फ़हद रहिमहुल्लाह उस वक्त उनकी हुकूमत थी, 1970 की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। फिर उस जगह पर हज़रत अब्दुल्ला, उनकी कब्र मुबारक थी। बाब सलाम मस्जिद नबवी के 40 दरवाजे, अल्लाह आपको मदीनतुल मुनव्वरा लेकर जाए और आपकी बरकत से हमें भी लेकर जाए। 40 दरवाजे मस्जिद नबवी के, उसमें से एक दरवाज़ा जिस पर नाम लिखा हुआ है बाबू सलाम, उसी जगह पर नीचे थोड़ा उतर करके हज़रत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक थी। तो अब मस्जिद नबवी की तौसी की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला की कब्र को फिर वहाँ से जन्नतुल बकी में मुंतकिल कर दिया गया। जन्नतुल बकी में जहाँ तमाम सहाबा की कब्र मुबारक है, तकरीबन 10,000 सहाबा की कब्र मुबारक इस मकाम में है, जन्नतुल बकी में, वहाँ पर इनकी कब्र को मुंतकिल कर दिया गया। तो एक जो खादिम थे हुजूर के रोज़े अतहर की, जो देखभाल करने वाले थे, साफ सफाई करने वाले थे, तो उस मकाम में यानी अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र मुबारक में उनको उतारा गया कि वो हज़रत अब्दुल्ला को उठाएं और जन्नतुल बकी में उनकी तदफीन कर दें। वो खुद बयान करते हैं कि मैंने जब हज़रत अब्दुल्ला की मैयत को उठाया, उनकी लाश को उठाया, बयान फरमाते हैं कि बिल्कुल नौजवान है, 18 साल की उम्र में हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है और 16 या 17 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी हज़रत आमिना से। हज़रत आमिना की उम्र मुबारक भी लगभग उतनी ही थी। पता इससे ये चला कि औलाद की शादियाँ 17 या 18 साल की उम्र में कर देनी चाहिए। मेरे दोस्तों, उन्होंने उठाया, जब उनकी उंगली हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे से लगी, बयान फरमाते हैं कि ऐसा लग रहा था कि अभी ये कब्र को, अभी इनकी तदफीन हुई है, अभी इनको दफनाया गया है। उनकी उंगली हज़रत अब्दुल्ला के रुखसार से लगी, अंदर चली गई, फिर उसके बाद उंगली जब उन्होंने बाहर निकाली तो रुखसार पहले जैसा था वैसा ही हो गया। इतनी जिस्म में लताफत, इतनी जिस्म में नरमी थी। मेरे दोस्तों, नेक जो बंदे होते हैं, ज़मीन उनकी लाश को और उनकी मैयत को नहीं खा सकती। मेरे दोस्तों, एक वाक़िया आपके सामने मुख्तसर सा जिक्र कर दूं कि एक खातून का एक शोहर से निकाह हुआ, एक खातून का एक शोहर से निकाह हुआ। उसके बाद शब ज़ुफ़ाफ़ का वक्त आया, शोहर ने कुछ मिठाइयाँ और कुछ खाने अपनी वाइफ और बीवी के सामने पेश किया उस रात में। तो उसकी बीवी ने उससे कहा कि आपकी वालिदा भूखी है, पहले आप अपनी वालिदा को खिला करके आओ। उस बीवी ने फरमाया, पहले आप अपनी वालिदा को खिला करके आओ। उसने कहा कि वालिदा खा चुकी है, वालिदा खा चुकी है, आप खा लीजिए। उस फरमाबरदार बीवी ने फरमाया कि आपकी वालिदा भूखी है, जब मैं इस घर में दाखिल हुई तो आपकी वालिदा ने खाना नहीं खाया है, आप कैसी बात कर रहे हो, पहले उनको खिला करके आओ। उसने नहीं माना, क्यों, उनकी बात तो छोड़ो, आप पहले खा लो। मेरे दोस्तों, वो फरमाबरदार बीवी थी। उसने कहा कि आपकी वालिदा बड़ी खिदमत गुजार है और बड़ी नरम दिल की मालिका है। जब ये हमारे घर रिश्ता लेने आई थी तो इनकी इताअत गुजारी और फरमाबरदारी मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले आप उनको खाना खिलाओ, अगर आप पहले उनको खाना नहीं खिलाते हो तो मुझे अभी तलाक दे दो, मैं आपकी निकाह में नहीं रहूँगी, आपकी निकाह में मैं नहीं रहूँगी। उसके बाद सुबह हुई। मेरे दोस्तों, उसने अपने आप पर कुदरत नहीं दी उसको। सुबह हुई,
लड़की के वालिदैन आए, बुलाया गया, फिर तलाक हुई। उसके बाद इस खातून का दूसरे शोहर से निकाह कर दिया गया, फिर उनसे औलाद हुई, वो बड़ी हुई और फर्माबरदार बनी। और एक ऐसा मौका आया कि उनकी औलाद ने उसी खातून को हज पर लेकर गई और एक खैमा लगाया, सफा मरवा की भी सही करा रहे हैं। यानी उस खातून की औलाद ने उस खातून को जमीन पर पैर तक नहीं रखने दिया, इतनी खिदमत की। और इस खातून का मामूल था कि वो जो भी गरीब औरत होती या मुफलिस इंसान होता, वो उसकी खिदमत करने का अपनी औलाद को हुक्म देती थी और खाना खिलाया करती थी। तो इसी असना में एक खैमा लगा हुआ था। उस खातून ने देखा कि एक परागंदा हाल और एक मुफलिस इंसान और एक परागंदा बाल इंसान जिसकी हालत फकीराना हो गई है और गुर्बत की वजह से जो खस्ता हाल दिख रहा है, उसने बच्चों को हुक्म दिया कि इस इंसान को, जो मुफलिसी जिसकी नजर आ रही है, इसको खाना खिलाओ। वो वालिदैन, फिर उसके बाद वो जो औलाद थी उसकी, उस खातून की, उसने उस परागंदा हाल आदमी को खैमे में लेकर गए, खाना खिलाया। फिर उसने उसका चेहरा देखी उस खातून ने और पहचान गई कि ये मेरा वही साबिका शोहर दिख रहा है जिससे मेरा निकाह हुआ था और तलाक हुई थी। मेरे दोस्त, उसने पर्दे की आड़ में बातचीत की उस आदमी से और फरमाया कि क्या तू वही आदमी और इंसान नहीं है कि जिसके साथ मेरा निकाह हुआ था और मैंने फला फला की बुनियाद पर तुझसे तलाक ली थी? तो उसने कहा, हाँ मैं वही आदमी हूं। तो फिर उस खातून ने कहा, ये मेरी औलाद है जो तेरी खिदमत कर रही है, ये फर्माबरदार औलाद है। तो उस आदमी ने बयान ये किया कि मैं बदनसीब हो गया, मेरी जिंदगी खस्ताहाल हो गई कि मेरी औलाद इतनी नाफरमान निकली कि उसने मुझे धक्के दे करके बाहर निकाल दिया और मेरी ये हालत हो गई, मुझे मारा, मुझे पीटा और मेरी हालत को कमजोर और लागर कर दिया। और फिर उस खातून ने कहा, वो वाकया याद आया ना कि मैंने तुझसे कहा था कि तेरी वालिदा की तो खिदमत कर, पहले उनको खाना खिला। तो मेरे दोस्तों, इस वाकये से बतलाने का मकसद यह है कि जो भी औलाद अपने वालिदैन की फर्माबरदारी नहीं करती, उनके साथ हुस्न सुलूक नहीं करती है, उनके साथ ऊंची आवाज में बात करती है, उनको तकलीफ पहुंचाती है, तो अल्लाह पाक दुनिया में भी उनकी जिंदगी को भी तंग कर देते हैं और उसके बाद उनके रिस्क में भी बरकत को हटा लेते हैं, दुनिया में भी उसको जलील करके दिखला देते हैं और आखिरत में भी उसको जलील करेंगे। ये वालिदैन से नाफरमानी का अंजाम अल्लाह पाक दुनिया में भी जिंदगी तंग कर देते हैं और जलील जिल्लत की जिंदगी उसे अता कर देते हैं। और जो वालिदैन का फरमाबरदार होता है, अल्लाह पाक उसकी उम्र में भी बरकत देते हैं और उसके रिस्क में भी बरकत देते हैं। इसलिए मेरे नौजवानों, आपसे यही अपील करना चाहता हूँ, वालिदैन कैसे भी हो, वालिदैन वालिदैन है, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म है। हमारा इस्लाम इस बात की तालीम देता है कि अगर वालिदैन काफिर और मुशरिक भी हो, खुदा के मुनकिर भी हो, खुदा को गालियां देने वाली भी हो, फिर भी औलाद को हुक्म है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, उनकी खिदमत गुजारी करें, उनके साथ ऊंची आवाज में बात ना करें। मेरे दोस्तों, खुश नसीब है वो औलाद कि जिनके वालिदैन मौजूद हैं और वो उनकी फर्माबरदारी कर रही है और वो औलाद अपने वालिदैन की खिदमत गुजारी कर रही है और रोजाना हज का सवाब हासिल कर रही है। और बदनसीब है वो औलाद, बदबख्त है वो औलाद और बदकिस्मत है वो औलाद कि जिनके वालिदैन दुनिया में हयात है और वो अपनी आंखों से वालिदैन को देख रहे, फिर भी वो उनकी खिदमत से और उनके साथ हुस्न सलूकी से महरूम है। बदकिस्मत है वो औलाद। मेरे दोस्तों, वालिदैन को हम नाराज कर करके कभी भी इस धरती पर चैन से नहीं रह सकते, ये मेरे खुदा का फैसला है। वालिदैन को हम तकलीफ पहुंचा करके हम इस जमीन पर चैन सुकून से नहीं रह सकते। अगर चैन सुकून चाहिए तो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, अल्लाह उसकी बरकत से दुनियावी जिंदगी को आराम वाली बना देंगे। इसलिए अल्लाह पाक हम सबको वालिदैन की खिदमत गुजारी करने की तौफीक अता फरमाए, सिराते मुस्तकीम अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।